फिर आपको कई पुरमख्स खिताबात समाअत करनी है। हमारी सुन्नियत के बहुत बड़े मुक़र्रिर हमारे सीमांचल में बिलख़ुसूस हमारे बहादुरगंज प्रखंड के अंदर कोई ऐसा सुन्नी गांव नहीं है जिसमें हज़रत की तकरीर नहीं हुई है। हमारे इलाके में मुझे लगता है बहुत कम ऐसे मौलवी हैं जित हज़रत के बराबर किसी ने ऐसी तकरीर की होगी। मेरी मुराद हज़रत अल्लामा मौलाना मेरे बड़े भाई ग़ुलाम मुश्तबा अरशद रशीदी साहब बैठे हुए हैं, और भी आपको बहुत ही मुख्तदर उलमा इकराम बैठे हुए हैं। मैं किसी का नाम लूँ और किसी को छोड़ दूँ, ये मेरा दिल और ज़मीर गवारा नहीं करता। मैं तमाम लोगों का ममनून और मशकूर हूँ। अल्लाह आप सबको आबाद रखे, सलामत रखे। हिफ्ज़ नामूस से रिसालत मोमिनों की शान है, मुस्तफ़ा पे जान दे देना यही ईमान है। हम अगर सरकार पे क़ुरबान है तो क्या एहसान है। ये बदन भी है उन्हीं का और उन्हीं की जान है। ये बदन है उन्हीं का और उन्हीं की जान है। आँखों में मेरी नूर का पैकर तुम ही तो हो, सांसों में तुम हो, दिल के अंदर तुम ही तो हो। इतरा रहा हूँ अपने मुक़द्दर पे इसलिए, या रसूल अल्लाह मेरा मुक़द्दर तुम ही तो हो। मेरे बुज़ुर्गों, दोस्तों, मैं आज सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैं आप तमाम को ये अपनी तरफ से कह रहा हूँ और किसी की तरफ से नहीं कि मैं 2-4 मिनट के लिए जब तक आपके सामने हूँ, आप मुझे इनाम दें या ना दें, आप सुभान अल्लाह कहें ना कहें, आप मेरी बात को गौर से सुन लीजिए। मेरी मेहनत वसूल है। मैं आप तमाम लोगों से कहता हूँ, हालांकि आप तमामी लोग बड़ी दरिया दिली के साथ हमारे मुक़र्रिरीन को और हमारे शायरों को समाअत करते रहे हैं। बहुत अच्छा आपने समाअत किया, लेकिन मेरी तरफ से मेरी अलग फरमाइश है कि मैं 2-4 मिनट जितनी देर भी आपके सामने रहने की कोशिश जसारत करूँगा, आप हजरात मेरी बातों को बग़ौर समाअत फरमाइए। मैं यहाँ से अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करना चाहता हूँ कि आज मैं अपनी गुफ्तगू में बस दो सवालों का जवाब देकर अपनी गुफ्तगू इंशाअल्लाह कंप्लीट कर लूँगा। पहला सवाल मेरा ये है कि हम सुन्नी दरगाह में आस्ताने में बैठे हुए हैं। इस आस्ताने में एक हम सुन्नियों का रवैया है कि जब हम आस्ताना में दरगाह के अंदर फातिहा के लिए जाते हैं तो जैसे जाते हैं वैसे ही पलट जाते हैं, यानी हम अपनी पीठ दरगाह की जानिब नहीं करते हैं। अगर मेरी बात आप नहीं समझे तो इस तरह से समझ लीजिए कि हम ऐसे ही जाते हैं और ऐसे ही वापस आ जाते हैं। अगर आपसे कोई आपका दोस्त, आपसे कोई आपका अजीज़, आपसे कोई आपका रिश्तेदार ये सवाल करे कि भाई तुम मस्जिद में जाते हो तो सीधे जाते हो और उल्टे वापस होते हो, और दूसरे दीनी मकामात पर जाते हो वहाँ तुम उल्टे वापस होते हो, लेकिन जब तुम दरगाह के अंदर जाते हो तो फिर उल्टे वापस क्यों नहीं होते हो। यानी दरगाह की जानिब तुम्हारी पीठ नहीं होती है, तुम अपना चेहरा ही दरगाह की तरफ करते हुए वापस लौट जाते हो। इसमें क्या हिकमत है, ये जायज़ है या नाजायज़ है, उलमाए अहले सुन्नत इसके बारे में क्या मौक़िफ़ रखते हैं। मेरा ये एक सवाल है और इसका जवाब मैं आपको सुनाना चाहता हूँ, और मुझे लगता है आप सबको सुनने की आवश्यकता भी है। और आप लोग अगर जानते हैं तो हाथ खड़ा करके बता दीजिए, मैं सवाल बदल दूंगा ताकि आपको कोई नई चीज़ मालूम हो। आप सबको अगर मालूम है तो मैं ये सवाल नहीं उठाऊंगा और इसका जवाब नहीं दूंगा। क्या आपको इसका आंसर पता है? अच्छा, और दूसरा सवाल मेरा ये है कि तमाम मुसलमान एक जिस्म के मानिंद है, तमाम मुसलमान एक परिवार के मानिंद है। अगर जिस्म के एक अंग को, जिस्म के एक हिस्से को तकलीफ़ हो तो सारा जिस्म तकलीफ़ में रहता है, सारे जिस्म को तकलीफ़ का एहसास होता है। मैं जो आज दूसरा सवाल आपको सुनाना चाहता हूँ और उसका जवाब देना चाहता हूँ वो ये है कि हम इस्लामी मुल्क 56-57 इस्लामी मुल्क है। इस 56-57 इस्लामी मुल्क होने के बावजूद आज हम कमज़ोर हैं, आज हम बेसहारा हैं, आज हम कसम पुरसी के हाल में हैं, हम ज़मीन के वारिस होकर भी लावारिस हैं। हम आज
बहुत ही मजलूम है, जो चाहता है जैसे चाहता है हम मुसलमानों को मार के चला जाता है, उड़ा के चला जाता है। और हम मुसलमान फर्दन फर्दन की बात नहीं कर रहे हैं। जब चाहता है पाकिस्तान को फोड़ के चला जाता है, जब चाहता है इराक को फोड़ देता है, जब चाहता है सीरिया को फोड़ देता है, मुल्क का मुल्क उजाड़ देता है। हम इतने कमजोर कैसे हो गए? मैं समझता हूं, अरे जिस कौम के पास कुरान जैसी किताब हो, जिस किताब के अंदर हर खुश्क व तर का बयान मौजूद है, जिस कौम के पास पैगंबर इस्लाम जैसा अजीम मोहम्मदुर रसूलुल्लाह नबी हो, जिस नबी का नबियों के पास जवाब नहीं, वो कौम आज लाचार कैसे हो गई? जिस कौम के पास इस्लाम जैसा धर्म सच्चा मजहब है, जिस मजहब में हक्कानियत के सिवा कुछ भी नहीं है, जो मजहब अपने आप में कंप्लीट है, जिसके बारे में अल्लाह फरमाता है अल यौमा अकमलतु लकुम दीनुकुम, ये दीन कंप्लीट है, जिस दीन के बारे में कोई शुबा और कोई डाउट नहीं, ये दीन हमेशा अब रहेगा, कोई नया दीन नहीं आएगा। इस दीन के मानने वाले, उस पैगंबर इस्लाम के मानने वाले, उस कुरान हकीम के मानने वाले आज इतना मजलूम क्यों? जब चाहा दुश्मनों ने हमें मार दिया, जब चाहा हमारे घरों को जला दिया, जब चाहा हमारे मदरसों को दहशतगर्द का अड्डा बता दिया। हम इतना कमजोर क्यों हो गए? हालांकि हमारी तारीख तो बादशाहत की तारीख है। हम जिस मुल्क में रहते हैं, हमारे असलाफ, हमारे आबाओ अजदाद कमजोर बनकर नहीं थे, वो तो हाकिम थे, हाकिमे वक्त रहे। लेकिन हम रोड पर कैसे आ गए? मैं आज आपको मैसेज देना यह चाहता हूं, वक्त के साथ हालात बदलते रहते हैं, आपको भी बदलना चाहिए। आखिर वजह क्या है कि पूरे इस्लामी 56-57 मुल्क होने के बावजूद आज हम कमजोर हो गए, आज हम बेसहारा हो गए, आज हम मजलूम हो गए, आज हम लाचार हो गए? आखिर वजह क्या है? मैं ये 2 सवालों का जवाब देकर अपनी गुफ्तगू खत्म कर दूंगा। इससे पहले एक मर्तबा जी लगाकर दरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना शफीना हबीबिना मौलाना मुहम्मदिन तिब्बिल कुलूबी व दवाइहा व आफियतिल अब्दानी व शिफाइहा व नूरिल अबसारी व ज़ियाइहा व अला आलिहि बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह। तो सवाल मेरा नंबर 1 सवाल ये है कि आज हम इतने कमजोर क्यों? आज हम इतने बेसहारा क्यों? आज हम इतने बुज़दिल क्यों? आज हम इतने खसारा में क्यों? आज हमारी हालत इतनी हालत जार में तब्दील क्यों? मेरे बुजुर्गों, दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। मैं यहां से लेके वहां तक मजमा में अगर पूछ लूं कि इस सवाल का जवाब क्या है, तो मुझे यकीन है बहुत कम लोग होंगे जो इसका जवाब दे पाएंगे। लेकिन अगर आपने मेरी बातों को, मेरे चंद टूटे फूटे जुमलों को बगौर समाअत कर लिया, तो मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि हम कमजोर क्यों पड़ गए। हमारी तो तारीख बड़ी उम्दा तारीख है, हम तो बहुत ही गालिब कौम है। अल्लाह कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है वला तहीनु वला तहज़नु व अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मोमिनीन, कि तुम ही गालिब रहोगे अगर तुम मोमिन हो। हम अगर मोमिन हैं तो हम गालिब क्यों? हम गालिब कहाँ हैं? हम कैसे गालिब हैं? हम गालिब नहीं हैं मेरे भाई। आज हम मगलूब हैं, आज हम मजलूम हैं, आज हम डरे हुए हैं, आज हम सताए हुए हैं। और हम अपने बात नहीं कर रहे हैं, हम बिहार की बात नहीं कर रहे हैं, हम इंडिया की बात नहीं कर रहे हैं, मैं पूरे आलम इस्लाम की बात कर रहा हूं। सऊदी अरब बहुत ताकतवर, बहुत पैसा वाला मुल्क है, लेकिन वो भी डरा हुआ है, वो भी मजलूम है। कतर बहुत पावरफुल है, तेल का खजाना है, गैस है, ना जाने क्या क्या चीजें हैं, लेकिन पावरफुल नहीं है। हमारे पास दुबई है, बहुत इस्लामी मुल्क अपने आप को कहलाता है, बहुत मालदार है। और हमारे इंडियन तो बहुत भरा पड़ा है, पूरी दुनिया से लोग वहां आता जाता रहता है सैरो सियाहत करने, लेकिन डरा हुआ है। मजाल नहीं किसी को आंख उठाकर बात कर सके, मजाल नहीं अगर कोई पैगंबर इस्लाम के खिलाफ तौहीन आमेज कलमात कह दे या कार्टून बना दे, तो दुबई में दम नहीं कि आंख उठाकर देख दे, आंख उठाकर बात कर सके। सऊदी अरब में दम नहीं कि आंख उठाकर बात कर सके, कतर में दम नहीं कि आंख उठाकर बात कर सके। और पाकिस्तान कभी आंख उठाकर बात भी करता है तो चुप है, तेरी औकात ही क्या है, तेरा बच्चा तो कर्ज में डूबा हुआ है, तू क्या बात करता है। वो बात भी करता है तो उसकी कोई सुनता नहीं है। मतलब क्या? मतलब यह है कि कमजोरों की कोई सुनता नहीं है। दुनिया ताकत की जबान समझती है, दुनिया कमजोरों की नहीं मजबूत की जबान समझती है। इसलिए इस्लाम तुम्हें मजबूत बनने का हुक्म दिया है, कमजोर बनने का नहीं।
कमजोर मोमिन से ताकतवर मोमिन अच्छा अफजल है अल्लाह के नजदीक। इसलिए मेरे बुजुर्गों दोस्तों, जवाब क्या है? जवाब यह है कि चाहे तालीम का मैदान हो, चाहे तरक्की का मैदान हो, चाहे पैसे का मैदान हो, कुछ भी मैदान हो, हम हर मैदान में फेल हो गए, हम हर मैदान में नाकाम हो गए। इसलिए दुनिया आज हमें पैरों तले रोंदी चली जा रही है। कभी हमारे दरगाहों पर अटैक, कभी हमारी मसाजिद पर अटैक, कभी हमारे मदरसे पर अटैक, और हम मौलवियों का तो कोई ठिकाना ही नहीं है। मेरे बुजुर्गों दोस्तों, यहाँ पे स्टेज पे हम उलमाए किराम चाहे जितनी बड़ी बड़ी बातें कर ले, दुनिया हमें कुछ नहीं समझती है। दुनिया को हमारी औकात का इल्म नहीं है। मेरे बुजुर्गों दोस्तों, आज हम कमजोर होते चले गए। मैं आज आपको जितनी बातें सुना रहा हूं, ये फिक्र और नजर से मुताल्लिक बातें हैं। मैं अहले सरबत से, पैसे वालों से, खुशहाल लोगों की तवज्जो ज्यादा चाहता हूं, क्योंकि उनके ऊपर जो जिम्मेदारी है, गरीब आदमी तो अपनी जिम्मेदारी अदा कर रहा है, लेकिन पैसे वाले मालदार लोग, सरमायादार तबका हमारा अपनी जिम्मेदारी सही से पूरा नहीं कर रहा है। मेरे बुजुर्गों दोस्तों, मतलब क्या है? मतलब यह है कि दुनिया कमजोरों की जबान नहीं समझती, दुनिया कमजोरों को अहमियत नहीं देती। आप अपने समाज में, अपनी सोसाइटी में, अपने मुआशरे में जाके देखिए, कमजोरों को कौन पूछता है? ब्याह शादी ब्याह में दावत नहीं करता है, मिलाद की महफिल हो तो सही से पूछता नहीं है, कोई फंक्शन हो, कोई प्रोग्राम हो तो सही से उसको इनवाइट नहीं करता है। तो दुनिया तुम्हें कैसे अहमियत देगी? अगर अपनी अहमियत बनाना है, अगर अपनी अहमियत मनवाना है, अगर तुम्हें एतबार चाहिए, तुम्हें एतमाद खुद ही चाहिए, एतमाद चाहिए, तो तुम्हें मजबूत होना होगा। मजबूत कैसे? खाली बातों से? बातों से नहीं मेरे बुजुर्गों दोस्तों, दुनिया काम से पहचानती है, दुनिया काम को याद रखती है, ये जानती है कि ये कुछ करता है या नहीं करता है, या खाली वैसे ही बड़बड़ाता है। मेरे बुजुर्गों दोस्तों, आज हम और आप जिस पिंडाल के अंदर बैठे हैं, यहां से बहुत सारी चीजें मैं आपको दिखा सकता हूं, बता सकता हूं। हम और आप आज यहां दुनिया को क्या दिए हैं, दुनिया हमारी इज्जत करेगी। आज हम इस माइक के जरिए आप तक पैगाम पहुंचा रहे हैं। क्या ये माइक हमारे बच्चों ने बनाया? नहीं। ये बिजली किसने बनाया? ये जितनी भी इजादात हैं, ये सारी इजादात मगरिब में बनाया, अंग्रेजों ने बनाया, दूसरी कौमों ने बनाया। क्यों बनाया? हमारे बच्चों ने क्यों नहीं बनाया? हालांकि सारी चीजों का बयान कुरान के अंदर मौजूद है। कोई ऐसी बयान, कोई ऐसी चीज नहीं है जिसको कुरान के अंदर अल्लाह ने बयान न किया हो। वला रत्बिन वला याबिसिन इल्ला फी किताबिन मुबीन, कि कुरान मजीद के अंदर हर चीज का बयान मौजूद है। चाहिए तो ये था कि दुनिया को आज जितनी चीजें दस्तयाब है, इस फोन से लेके स्मार्टफोन तक, बिजली से लेके, माइक से लेके, कंप्यूटर से लेके, जेरेक्स मशीन से लेके, प्रिंटिंग मशीन से लेके, दुनिया के अंदर हवाई जहाज, बस, कार, मोटर, जितनी चीजें हैं। पहले हम लोग हज करने किस पर जाते थे? ऊंट पर जाते थे, गधे पर जाते थे, खच्चर पर जाते थे, महीनों सालों लग जाता था, पता नहीं चलता था कि वापस आएंगे कि नहीं आएंगे। आज हेलीकॉप्टर के जरिए, आज प्लेन के जरिए मिनटों में, घंटों में हम लोग चले जाते हैं, चले आते हैं। मेरे बुजुर्गों दोस्तों, दुनिया को हमने दिया क्या? दुनिया को हमने कुछ नहीं दिया, इसलिए दुनिया आज हमारी इज्जत नहीं करती है। जितनी भी दुनिया की चीजें, जितनी भी टेक्निकल चीजें हैं, हमें अपने बच्चों को तैयार करना होगा। क्या? कि हमारे बच्चे भी आगे बढ़े तालीम के मैदान में। और बिहार की बदकिस्मती तो ये है कि 8 क्लास तक बच्चा पढ़ लिया, बाप कहता है बेटा भूत हो गया। बच्चा 10 क्लास तक पढ़ लिया, बाप समझता है, चचा समझता है, बिरादरी समझती है, भूत पढ़ लिया, अब तो बेटा तुम कमाने के काबिल हो गए, कमाओ। मेरे बुजुर्गों दोस्तों, इतनी तालीम से दुनिया आपको किक भी नहीं मारेगी। इतनी तालीम की कोई अहमियत नहीं है आज के जमाने में। अगर आज आपको जमाने की आंखों में आंखें डालकर बात करनी है, तो आपको तालीम के फील्ड में बहुत आगे आना होगा। हमारे पास ऐसे ऐसे बच्चे होने चाहिए जो दुनिया को दे, दुनिया से लेना, इसलिए कि देने वाला मजबूत होता है, लेने वाला नहीं। सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। ये हमारे साबिर परवाना साहब दिलो दिमाग के बड़े साफ हैं। जैसे इनका जाहिर है वैसे ही इनका बातिन है, और इनका खुलूस ही है स्टेजों पर ये आज मकबूल हैं, और उलमाए किराम इसको अपने सीने से लगा के रखे हैं। वरना ये बहुत बड़ी बात है, उलमा जल्दी किसी को सीने से लगाते नहीं, लेकिन ये नबी का फैज़ है और बुजुर्गान दीन का करम है कि आज उलमा के दिलों में ये है, अवाम में भी मकबूल हैं, और ये शायर मकबूल भी है। इसलिए कि ये मुझे कहते हैं, पोता मुझे और किसी चीज़ पर फ़ख्र नहीं है, फ़ख्र ये कि मैं बारगाह आला हज़रत में जाके नात शरीफ पढ़ता हूँ।
तो मेरे बुजुर्गों दोस्तों, मैं आपको जो चीज़ बता रहा हूँ, बड़ी कीमती चीज़ें बता रहा हूँ। आप अगर इसको सुने और इस पर थोड़ी बहुत अमल करने की कोशिश करें तो इंशाअल्लाह इनकलाब ज़्यादा दूर नहीं है। मैं कह क्या रहा हूँ, मैं कह आपको ये रहा हूँ कि 10 क्लास तक बच्चा पढ़ लिया तो आप कुछ नहीं कर सकते, 12 क्लास तक बच्चा पढ़ लिया तो आप कुछ नहीं कर सकते। हमें अब 10 क्लास, 12 क्लास, 13 क्लास की जरूरत नहीं है। हमें एदादिया, उला, सानिया, सालेसा, रबिया, खामेसा की खाली जरूरत नहीं है। हमें आला तालीम चाहिए, हमारे बच्चों को आला सोच चाहिए, हमारे बच्चों को आला डिग्रियां चाहिए, ताकि हम आला तालीम हासिल करके दुनिया को कुछ दे सके, खाली दुनिया से ले ना सके। मेरे बुजुर्गों दोस्तों, आज आला तालीम हासिल करने के बहुत जराए भी मौजूद है और अल्लाह के रसूल ने भी बयान फरमाया है, इल्म दीन हासिल करना तुम पर फर्ज है, इल्म हासिल करना तुम पर फर्ज है। तुम इल्म हासिल करते रहो, माँ के कोख से लेके कब्र की गोद तक तुम इल्म हासिल करते रहो। अगर चीन जाना पड़े तो चीन जाते रहो। मैं आज आपकी इस सोच को बदलने के लिए आपको ये गुफ्तगू बता रहा हूँ कि 10 क्लास, 12 क्लास, 13 क्लास पढ़ के खाली मत समझ लीजिए बेटा बहुत हो गया, भतीजा बहुत हो गया, पोता बहुत हो गया। नहीं, हमें आला तालीम हासिल करना होगा। तालीम ही वो फैक्टर है, तालीम ही वो जरिया है, तालीम के जरिए से दुनिया फतेह हो सकती है। जानते हैं ना आप हजरत, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को ऑप्शन दिया गया, तुम्हें क्या चाहिए? तुम्हें इल्म चाहिए, तुम्हें हुकूमत चाहिए, तुम्हें दौलत चाहिए, क्या चाहिए? हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने किस चीज को सिलेक्ट किया, किसको मुंतखब किया? कहा बस इल्म चाहिए। इल्म जब ले लिया तो पीछे पीछे दौलत भी आने लगी और पीछे पीछे हुकूमत भी आने लगी। पता यह चला कि इल्म एक ऐसी चीज का नाम है कि हुकूमत भी खुद ब खुद मिल जाया करती है, दौलत भी खुद ब खुद मिल जाया करती है, शोहरत भी खुद ब खुद मिल जाया करती है। आज हमने अपने बच्चों को कुछ नहीं सिखाया, हमें अपने बच्चों को तैयार करना होगा कि वो भी दुनिया को दे सके। आज हम जितनी चीजें, मैं 1-2-4 चीजों का नाम आपको गिनाता हूं ताकि आप जहन में रखें। हम और आप अस्पताल में जाते हैं, अस्पताल में सर्जरी करवाते हैं, सर्जरी के हजारों आलात हैं। आपका बच्चा, मेरा बच्चा, मालदारों का बच्चा, यहाँ कोई है ऐसा इंसान जिसका बच्चा सर्जरी का कोई एक आला बनाया हो, इजाद किया हो, दुनिया को दिया हो? हम कह सके कि मेरा भतीजा, मेरे गांव का फला, मेरे गांव का फला, फिर मेरे गांव का फला बच्चा सर्जरी के ये आलात बनाया है, इजाद किया है? कोई नहीं है। अरे आज तक तो हमें उसका इस्तेमाल करने का भी ढंग नहीं आया और हम समझते हैं हम तालीम याफ्ता कौम है, हम पढ़े लिखे कौम है। मेरे बुजुर्गों दोस्तों, हम और आप हजारों चीजें इस्तेमाल करते हैं, सारी चीजें गैरों ने बनाई। जरा अंदाजा लगाइए हमारे बच्चों ने क्या बनाया? हमारे बच्चों ने कुछ नहीं बनाया, अभी तक नहीं बनाया। क्यों नहीं बनाया? हम दूसरों के रहम करम पर फलते रहे, हम दूसरों की बनाई हुई चीजों को इस्तेमाल करते रहे, हमारा बच्चा कुछ ना बनाए। हम यहाँ जितने लोग हैं तमाम लोगों से कहना चाहता हूँ, अगर अल्लाह ने आपको इस्तिताअत दिया है तो आप अपने बच्चों को आला तालीम हासिल कीजिए, अपने बच्चे को आला दिमाग दीजिए ताकि वो दुनिया को बांट सके, दुनिया को दे सके। इसलिए कि देने वाला हाथ, ये ऊपर वाला हाथ अफजल है नीचे वाले हाथ से। मांगने वालों को दुनिया इज्जत नहीं करती, खैरात लेने वालों को दुनिया इज्जत नहीं करती, सदका फितरा लेने वालों को दुनिया इज्जत नहीं करती, भीख मांगने वालों की इज्जत नहीं है, ना यहाँ है ना वहाँ है। मेरे बुजुर्गों दोस्तों, खुद ही को कर बुलंद इतना, हर तकदीर से पहले कि खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। हम औलिया किराम के मानने वाले यहाँ बैठे हैं, औलिया किराम ने किससे लिया? लेना उनके पास नहीं, जो आता था झोलियां भर भर के लेके जाता था और हम उनके गुलाम हैं, लेने वाले बन गए। दुनिया को देना होगा तभी इज्जत होगी, तभी मकाम बनेगा, वर नहीं तो अपने आप को हमेशा कोसते रहोगे। वो हमें मार रहा है, वो हमें मार रहा है, वो हमें सता रहा है, वो हमें डरा रहा है। डराते रहोगे, तुम डरते रहोगे, तुम्हें लोग डराते रहेंगे। अगर तुमने दुनिया को कुछ नहीं दिया, तुम सिर्फ दुनिया से लेते रहे, लेने वाला बड़ा नहीं होता है। दूसरे सवाल पर आ जाता हूँ। मैं चाहता इसको और एक्सप्लेन कर सकता था लेकिन वक्त में गुंजाइश कम है। मेरे बाद चूंकि महफिल समा भी है और कई आपको तकरीरें भी थोड़ी थोड़ी देर समाअत करनी है। दूसरा सवाल मैंने उठाया था कि कब दरगाहों पर जाते हैं तो हम लोग पीछे पीठ करते नहीं हैं, बस सामने ही से पलट जाते हैं। वजह क्या है? कोई पूछे तो क्या जवाब देंगे? तो उलमाए अहले सुन्नत कहते हैं कि कब्र के अंदर
हम लोग दरगाह में जाते हैं, अब पूछेगा कोई मस्जिद में तो ऐसा नहीं करते हो, अल्लाह के सामने तो ऐसा नहीं करते हो, और दरगाह के अंदर जाते हो तो वापस पलटते हो तो बड़ा एहतमाम से, बड़े सीधे तरीके से, उल्टे नहीं पलटते हो। तो आप उनसे कहें कि दरगाह के अंदर जब जाते हैं, जैसे अल्लाह के महबूबीन जितने भी हैं, जैसे मोहम्मद मुस्तफ़ा जान रहमत के लिए ज़मीन को हराम करार दे दिया गया है, ज़मीन कि ऐ ज़मीन तुम नबियों के जिस्मों को ना खाना, इसी तरह से ज़मीन मैली नहीं होती, ज़मन मैला नहीं होता, और मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता। जो मोहम्मद के गुलाम, मोहम्मद का गुलाम हो जाता, वो भी कब्र के अंदर जिंदा होता है अल्लाह की अता से। तो हर कोई साहिब मज़ार, हर अल्लाह का वली, जो भी अल्लाह का वली है, वो कब्र के अंदर जिंदा है। तो हम उनके सामने अपनी पीठ नहीं करते, हम उनका एहतराम रिस्पेक्ट करते हैं, इसलिए हम उनके सामने पीठ नहीं करते। और मस्जिद से पीठ इसलिए करते हैं कि खुदा हर जगह मौजूद है, खुदा हर चीज को देखता है, सुनता है, इसलिए हम खुदा के सामने होते हैं। और जब दरगाहों में जाते हैं तो सामने होकर बिल्कुल सीधे ही आ जाते हैं, पीठ पीछे नहीं करते, इसलिए कि वो अल्लाह का वली हमें देख रहा होता है। मैं ज़्यादा और तशरीह और तौज़ीह नहीं कर सकता, इंशाअल्लाह फिर कभी मौका मिलेगा तो गुफ्तगू करूँगा। खुलासा कलाम यह है कि आप गालिब होने के लिए दुनिया में आए हैं, मगलूब होने के लिए नहीं। आप दुनिया में बड़े ताकतवर बनाकर भेजे गए हैं, बेहतरीन आप उम्मत करार दिए गए हैं, आप कमजोर नहीं बनाए गए हैं। हमारा नबी लाजवाब, हमारा दीन लाजवाब, हमारा इस्लाम लाजवाब, हमारा खुदा लाजवाब, तो हमें भी लाजवाब बनने की जरूरत है। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम, अस्तगफिरुल्लाह।